आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित कहानी हमने खुद ही किया। इस मर्तबा भी इकबाल ने इसरार करके खिड़की वाली सीट करवाई थी। उसने हाथ में लिया बैग सीट के ऊपर बने स्थान पर रखा और सीट पर बैठकर इत्मीनान से पेटी बांधने लगा। बैठते ही अंग्रेजी चाशनी में डूबी हिंदी की घोषणाओं से उसे खींच हुई। फिर वह जहाज़ उड़ते ही आसमान पर नज़र डालकर धरती को देखने लगा। बड़ी खूबसूरती से तिकोने, चौरस, गोल, उबड़ खाबड़ खेतों में तरह तरह के रंग बोल रहे थे। हरे रंग की ऐसी विविधता उड़ते हुए देखना भी एक अय्याशी है। हरा रंग अपनी चुनर फहराए आंखों में ठंडक दे रहा था। कहीं तोते जैसा शोख हरा, कहीं नन्ही फूटती खोपलों जैसा हल्का हरा, कहीं खूब गाढ़ा मूंगिया और कहीं ललाई की झलक लिए जहर मोहरा हरा। कोई दोशीज़ा हरा दुपट्टा काटते काटते रंग खत्म होने पर कोई भी हरा इस्तेमाल कर गई हो जैसे। प्रकृति से बढ़कर दोशीज़ा कौन है? अगर से खेतों पर उड़ते जहाज ने टेढ़ा होकर जरा सा बांकपन दिखाया तो उसका साया अलग होकर जरा दूरी पर उड़ने लगा। इकबाल मुस्करा दिया। यह जानना निश्चय ही कठिन है कि ज़्यादा सुंदर कौन है, धरती या आसमान। उसने नीचे देखा। धूप की हल्की सी झाई हर तरफ पसरने को आतुर थी। आसमान साफ था। ज़मीन पर सब कुछ एक अच्छी तरह झाड़ी पोछी तस्वीर की तरह लग रहा था। उसे ध्यान आया, लंदन में ऐसी खिली हुई खुली धूप कम मिलती है और बादलों के चूहा रंग बदलते आसमान को सब डर्टी वेदर यानी गंदा मौसम कहते हैं। उसने आंख बंद की और यह सोचकर खुश हुआ कि अब इसी खिड़की से पीर पंचाल दिखाई देगा। बर्फानी चोटियां उभरेंगी, हिमालय के शिखर और फिर उनकी गोद में वादी कश्मीर। से टकटकी लगाकर देखते ये पहाड़ कभी हिलते भी नहीं हैं। अपने में खूब मस्त था इकबाल जब उसने अपने कंधे पर एक हाथ की छुअन महसूस की। उसने मुड़कर देखा। एक परिचारिका ने पूछा, क्या आपको कश्मीरी आती है? उसने हाँ में गर्दन हिलाई तो परिचारिका ने कहा, देखिए ये सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं इन्हें पूछिए ये नाश्ता वेजिटेरियन लेंगे या नॉन वेजिटेरियन। बुजुर्ग अंग्रेज जैसे दिखाई देते इकबाल को हैरत से देख रहा था। जब इकबाल ने उनसे कश्मीरी में बात की तो खुशी, गर्व और अविश्वास से उनके चेहरे पर चमक आ गई। इकबाल से उसने पूछा, ये क्या देते हैं खाने को? आप ऑमलेट लेंगे, चिकन, इडली, डोसा? बुजुर्ग ने इत्मीनान से कहा, मैं चिकन ही खा लूँगा। फिर बात का सिरा पकड़ते हुए उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जी इकबाल। किसके घर से हो? मत्तुओं के घर से। अपना सुल्तान मत्तू? जी वे मेरे चाचा अब्बा हैं। हाँ फिर तो अपने ही हो। मेरी साली की बेटी ताहिरा उनके घर में है। बड़े शरीफ लोग हैं। मैं रिजवान नज़ीर हूँ, सब रिजवान हाजी कहते हैं। 3 बार हज कर आया हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। सलाम वालेकुम। ताहिरा तो मेरी भाभी हैं। हाँ उसको कहना रिजवान हाजी मिला था। अरे ये जहाज़ क्यों हिल रहा है? बस आप अपनी पेटी बांध लीजिए, हम श्रीनगर में पहुँच रहे हैं। पर अभी तो चढ़े थे, चिकन खाया और श्रीनगर, ये तो बड़ा आला इंतज़ाम है। इकबाल मुस्करा दिया। रिजवाना हाजी के लिए घर से गाड़ी आई हुई थी। उसने इकबाल को भी उसमें बिठा लिया। बैठते उसने कहा, देखा बेटा कैसा बदजायका मुर्ग था। इनके अंडे भी अच्छे खासे बदजायका होते हैं। घर पहुंचकर मैं देसी अंडों का ऑमलेट कहवे के साथ खाऊंगा। मेरे बेटे ये तो बताओ ये मिलिटेंसी कब ख़त्म होगी? इकबाल को जवाब न सूझा। उसने कहा, इंशाअल्लाह जल्दी। देखो मेरी पेटी उस लड़की ने जहाज़ में बांधी तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैं अब कभी जहाज़ में न जाऊंगा। पर इतनी जल्दी आ सकते मुझे पता न था। मेरा पोता किसी काम से उड़ी गया हुआ था, नहीं तो मैं अपनी कार में ही आता। पोता तो चलाता ही है, ड्राइवर भी रखा है मैंने। हमारी सिल्क की फैक्ट्री है। अब तो बेटा ही देखता है, पर मुझसे पूछकर ही हर काम करता है। बड़ा नेक है मेरा बेटा।
बेटे के बारे में सोचते सोचते बुजुर्ग अगली सीट से सिर टिकाकर सो गए। जब इकबाल घर लौट आने का मज़ा अपने में सोच सकता था, उसे 10-12 बरस पहले की याद बेसाख्ता हो आई। अपनी मर्जी से हिंदू लड़की से शादी करके वह विलायत चला गया था। उसके घर वालों को तो ज़्यादा एतराज़ न था, पर सीमा के बाप तेज राम ने बावेला खड़ा किया तो हिंदू मुस्लिम दंगों का माहौल बनने लगा। उसके विलायत से आते ही फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया था। सीमा ने घर पर चिट्ठी डाली थी, जिसके उत्तर में बाप ने लिखा था, आज के बाद यह हिमाकत न करना, अब तुम हमारे लिए मर गई हो। फिर सीमा सिर्फ इकबाल के लिए जीने लगी। अब तो इंशाअल्लाह 3 बच्चे हैं। पिछले दिनों जब इकबाल की दादी का इंतकाल हुआ तो उसने घर पर चिट्ठी डाली थी, जिसका जवाब उसके भाई गुलरुख ने दिया था। इसके बाद ही तो ख़तों किताबत शुरू हो गई थी। ख़तों से कश्मीर के हालात का पता चलता रहता था। हमीद के ख़तों से ही उसने आतंकवाद का नाम सुना था। 1989 का वह ख़त पढ़ते ही इकबाल हिचकियाँ लेकर रोया था। वह ख़त उसे आज भी ज़बानी याद है। सीमा ने उसे रोते देखकर ख़त जला दिया था, पर उसके सीने में लिखे हरूफ वह न मिटा सकी। भाईजान, आदाब। कल रात श्रीनगर के हज़ारों लाखों लोग सड़कों पर आ गए थे। औरतें भी नारे लगा रही थीं। सभी कहते हैं हिंदुस्तान ने हमें एक्सप्लॉइट किया, हमें इतनी देर से अपनी कॉलोनी समझता आ रहा है। हम भी क्या करते, हमारे अपने लीडरों ने हमें धोखा दिया। अब हम अपना फ़ैसला खुद करेंगे। हमें निजात चाहिए, हमें चाहिए आज़ादी। बरजला में बसें भर भर कर पार जा रही हैं। पार यानी पाकिस्तान। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बसों से नारों की आवाज़ आती है, पाकिस्तान जाएंगे, क्लशनकोव लाएंगे। भाईजान क्या बताऊं, सारे पंडित जम्मू भाग गए हैं। कहते हैं 3 लाख हैं, वहाँ कैंपों में बदहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कश्मीर की बड़ी बदनामी हो रही है। एक खौफ है जो पूरी वादी पर चील की तरह मंडरा रहा है। भाईजान, श्रीनगर की वे शामें बिला गई हैं जब कभी अमीरा कदल में चाय कॉफ़ी पीने जाते थे या अहदू के कबाब खाने। सब सपना हो गया है। भाभी जान को आदाब कहिए। उनका परिवार भी जम्मू चला गया है, कहीं नगरोटा कैंप में ठहरा है। यहाँ की खैरियत क्या कहूँ। आपका भाई गुलरुख। ख़त पढ़कर इकबाल बरसों दुखी होता रहा और अब एक दिन सीमा से सलाह करके उसने वतन का टिकट कटवा लिया। अब उसे देखना कि किस हाल में है याराने वतन। लंदन से दिल्ली तक वह श्रीनगर की यादों में ही खोया रहा। जहाज़ पर सिंधियों की बारात हिंदुस्तान जा रही थी। 15-20 लोग थे। उन्होंने पूरा जहाज़ सिर पर उठा रखा था। इकबाल वतन जाने की खुशी से भरा बैठा था। उसने किसी से बात न की। उनका शोर भी उसे ज़हनी तौर पर श्रीनगर में भटकने से रोक न सका। इकबाल डॉक्टर है। लंदन में डॉक्टरों की बड़ी इज्जत है, पैसा भी खूब है, पर घर तो घर ही होता है ना। तभी तो वह 3 सूटकेस भरकर तोहफे ला सका है। सीमा ने अपनी सास को बांटने के लिए 16 जनाना सूट भेजे हैं। फिर कितने खिलौने, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, एक वीडियो, 5 सोने की गिन्नियाँ भी हैं। वह वीडियो की कैसेट रखने वाली जगह में है शायद। सीमा ने हर तरह से नेक बीवी बनने की कोशिश की है। बहुत अच्छी माँ भी है वह। माँ, मेरी माँ पता नहीं कैसी होगी, और अब्बू तो बूढ़े हो ही गए होंगे। घर में इतने बच्चों के पैदा होने की इत्तला मिलती रहती है, अब तो गिनती भी याद नहीं है। गुलरुख के ही माशाअल्लाह 4 बच्चे हैं। सीमा ने सबका हिसाब लगाकर तोहफे भेजे हैं। इकबाल ने सोचा, मैं तो चाबियां अम्मी को दे दूंगा, वे अपने आप जिसे जो देना होगा देती रहेंगी। हिंदुस्तान में घुसते ही सब अपना सा लगने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैसे एक औरत ने बड़े हक के साथ उसे अपने बच्चे की उंगली पकड़ाते हुए कश्मीरी में कहा था, हे भाई, इसका ख्याल रखना, मैं ज़रा बेटी को लेकर बाथरूम जा रही हूँ। यह लड़का बड़ा शैतान है, हाथ न छोड़ना। वह इकबाल की हाँ या ना सुने बगैर बाथरूम चली गई थी। इकबाल मुस्करा दिया था। बच्चा इकबाल से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो इकबाल ने बड़े प्यार से कश्मीरी में पूछा, तुम कहीं पढ़ते हो?
उसने उर्दू में जवाब दिया। अम्मी पढ़ाती हैं, नहीं तो हमसाए में किशन कौल सर पढ़ाते हैं। जब स्कूल ही नहीं लगता तो क्या करें। इकबाल को हंसी आ गई, पर वह संजीदा बना रहा। उसने सोचा, यह मासूम छोटा बच्चा नहीं जानता कि स्कूल क्यों नहीं लगता, इम्तहान क्यों नहीं होते, मिलिटेंसी क्या है। इकबाल ने बड़े प्यार से उससे पूछा, तुमको डर लगता है? लड़के ने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ, जब क्लशन काफ की आवाज़ आती है तो टाटू के बिस्तर के नीचे छुप जाता हूँ, वहाँ गोली नहीं लग सकती। अपने वतन के मुस्तकबिल का यह हाल देखकर इकबाल को तकलीफ़ हुई। उसने बड़े प्यार से लड़के को पूछा, तुम दिल्ली में किसके पास आए थे? लड़के ने डरते डरते बताया, अब्बू अस्पताल में हैं, उनको मिलिटेंट ने मारा था, उनको गोली लगी थी, पर वह डॉक्टर ने निकाल दी। डॉक्टर ने कहा अब डर की कोई बात नहीं, अब्बू भी अगले जुम्मे को घर जाएंगे। उसकी माँ लड़की के गीले कपड़े प्लास्टिक में ठूंसते हुए बोली, इसने आपको तंग तो नहीं किया? इकबाल ने कहा, बिल्कुल नहीं, यह बड़ा प्यारा बच्चा है। उस औरत ने खींच कर कहा, हाय खुदाया, इसके अब्बू यहाँ अस्पताल में हैं, वहाँ मेरी सास पर फालिज गिरा है और मैं गेंद की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ डोलती रहती हूँ। पता नहीं सब कब ठीक होगा। खुदा अब हमें माफ़ कर दो, हम क्या कहें भाई, हमने खुद ही किया। बुजुर्ग ने इकबाल को कहा, लो तुम्हारा घर आ गया, भाई को मेरा सलाम कहना, अब मैं राजबाग से आगे अपने घर जाऊंगा। इकबाल अभी सामान उतार रहा था कि बरामदे में खड़े उसके अब्बू ने देख लिया। हे इकबाल हो क्या? जब तक इकबाल अपने रूंधे हुए गले से कुछ कहता, फाटक खोलकर गुलरुख ने उसे अपने आगोश में ले लिया। पीछे से बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं, इकबाल चाचा आ गए, इकबाल चाचा आ गए। अब इकबाल से रहा न गया, वह और गुलरुख ज़ारो कतार रो रहे थे। जब अब्बू ने आकर इकबाल को हाथ से पकड़कर सीने से लगा लिया। इकबाल की माँ हाथ में शीरीनी लिए हुए आई। उसने इकबाल के माथे से छुआ कर शीरीनी आसमान में उछाली तो सब बच्चे खुश होकर खाने लगे। इकबाल के आगोश में माँ थी, किसी भी जन्नत से ज़्यादा अजीज़। वह माँ को पकड़कर इस तरह घर में लाने लगा जैसे वह माँ नहीं विलायत से आई हों। बड़े कमरे में तीनों सूटकेसों के आसपास दर्जन भर बच्चे नाचने कूदने लगे तो इकबाल की माँ ने अपनी बड़ी बेटी को चाबियाँ देकर कहा, तुम्हारी सीमा भाभी ने सबके लिए तोहफे भेजे हैं, सूटकेस उठाकर उस कोने में ले जाओ, अपनी सकीना भाभी और रज़िया भाभी को साथ रखो और सब में बांट दो, तोहफे तुम्हारे बच्चों के लिए भी हैं। 15 जनाना सूट भेजे हैं बहू ने, तुम लोग अपने अपने के लिए चुनकर बाकी बचे सूटकेस में बंद करके चाबियाँ मुझे दे देना। जाओ अब। जगह खाली होते इकबाल के अब्बा ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, हम तो तबाह हो गए, सोचा था इन्होंने आज़ादी मिलेगी, पर क्या मिला, हज़ारों जवान बेटे कुर्बान हो गए। हुक्म कोई देता है, मानते हमारे बेवकूफ़ बच्चे। तुम नहीं जानते, गुलरुख के साले की बॉडी परसों ही झेलम से मिली है। उसके पास बंदूक थी, कागजात थे, हमने पहचान लिया, पर लाश लेने से इनकार कर दिया, नहीं तो ये पुलिस हमें कहीं का नहीं छोड़ती। गुलरुख के साले के साथ ही मेरा बड़ा पोता भी था, हमने उसे दिल्ली में शॉल बेचने वालों के साथ रफूगर बनाकर भेज दिया है। अरे मेरा सुल्तान मोहम्मद का पोता, क्या आखिर में रफूगर ही होना था? वाह खुदाया। सुल्तान मोहम्मद रोने लगा, सबकी आंखें भर आईं। उसकी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी, कह रही थी, मैंने शुरू में इसको तुम्हारे बाप को कहा था, मत दो चंदा, मत करो उनके साथ बहसें, मत करो वादे, कोई फ़ायदा न होगा। पर मैं ठहरी बेवकूफ़ औरत, मेरी बात कौन सुनता। अरे आज मेरे गुलरुख की बेटी, मेरी पोती सुरैया 22 बरस की हो गई। इस कलमुहे श्रीनगर में एक जवान लड़का नहीं मिलता। मेरे खुदा, यह कब अपनी ससुराल जाएगी, कब मेरा पोता हिंदुस्तान से लौटेगा और कब हम पहले की तरह खुशगवार हो जाएंगे। मेरे खुदा, हम पर तरस खाओ, हमें पैदा किया है तो जीने भी दो मेरे खुदा। बुढ़िया का गला रो रो कर बैठ गया तो इकबाल के बाप ने कहा, रो कर, इतने बरस से जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा।
सब्र करो सब्र, मुझे देखो, मैं भी तो सब्र कर रहा हूँ। आज मेरा बेटा इतने बरसों बाद आया है। जाओ रसोई में, इसके लिए गोश्त वोश्त पकाओ बेवकूफ़ औरत। इकबाल की माँ को अब गुस्सा आ गया। अरे तुम ही खाली अक्ल वाले हो, तुम सब अक्ल वाले। ले लो आज़ादी। जब बच्चे ही नहीं रहे, आज़ादी का सुख कौन भोगेगा? अल्लाह माफ़ करना, कौन सी आज़ादी चाहते हैं ये लोग? मुझे तो अमन चाहिए। मुझे अपने बच्चों के लिए वही पहले वाला कश्मीर चाहिए। मेरे खुदा हमें माफ़ करो। इकबाल, यह हालात हमने ही तैयार किए हैं, हमने खुद ही किया है यह हाल कश्मीर का। यह कहकर इकबाल की माँ बेहोश हो गईं। तो यह थी पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।